गुड इवनिंग एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग करेंगे एक नया चैप्टर मैथ्स का स्टार्ट। और फ्रेंड्स, ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2022 दैट इज 2022 ये वाला साल के लिए है। दिस इज मी राजीव रंजन झा, एक्स डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एचसीएफ एंड एलसीएम। हम लोग इसके इंपॉर्टेंस को थोड़ा कम करके चलते हैं हम लोग जब कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। बट कंसेप्चुअली अगर आपने इसको पढ़ा तो कई क्वेश्चन एक्चुअली इसी पे बेस्ड होते हैं। हम उसको या तो गलत करते हैं या छोड़ देते हैं। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं कंसेप्ट्स के ऊपर। तो ये देखिए, चैप्टर नंबर 2 है ये एचसीएफ। हमने पहले जो सेशन में 2 सेशन में हमने किया था नंबर सिस्टम। अब जो हम लोग मजे लेंगे वो है वी विल डू दिस चैप्टर ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले तो ये क्या चीज होता है, ये जो है आपका एचसीएफ है और एलसीएम है। फुल फॉर्म आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ एलसीएम का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, एलसीएम का हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले अब मैंने बोला इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। इसका बोला लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। तो ये देखिए, पहले आप दो वर्ड्स, एक्चुअली मैं आपका जो अटेंशन फैक्टर और मल्टीपल इस पे ला रहा हूं। फैक्टर हो गया ये और मल्टीपल, ओके। तो फैक्टर आपको याद होगा फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने, मान लीजिए अगर मैं आपको पहले एक काम करता हूं, 2 into 3 इज इक्वल टू वाट 6। यहां पे ये क्या है और ये दोनों क्या है, ये दोनों हो गए फैक्टर। 2 and 3 आर फैक्टर ऑफ व्हाट 6। 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 3। बट वही 6 अगर हम लोग 6 7 जा कर रहे हैं तो 42। यहां पे सेम 6 इज नॉट मल्टीपल, यहां पे दिस 6 इज फैक्टर, ओके। सो और ये है मल्टीपल। तो फैक्टर और मल्टीपल हमें क्लियर हो गया। अब हमारा जो टर्म आया वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो गया, मतलब एक्चुअली कॉमन कब होता है, कॉमन तो तब निकाला जाता है मिनिमम उसके लिए चाहिए 2 नंबर, 2 नंबर्स, तब आप कॉमन निकाल सकते हो। एक नंबर का क्या कॉमन निकालोगे। एंड अगेन इसमें भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझ लेते हैं। अब जैसे एक 2 एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, चलिए यहां पे लेते हैं। देयर आर 2 नंबर्स से 12 एंड 16, ओके। इसका एक फैक्टर तो हम लोग देख के ही बोल सकते हैं, सिंस बोथ आर इवन नंबर। एक फैक्टर तो चलो 1 सबका यूनिवर्सल फैक्टर होता है, क्योंकि 1 से आप कोई भी नंबर को, मतलब 1 12 होता है, तो 1 तो एक फैक्टर हो ही गया दोनों का कॉमन। दूसरा कॉमन फैक्टर कौन सा है, सी एफ इज कॉमन फैक्टर। एक आपको और दिख रहा है 2, ओके। 2 से भी क्यों, क्योंकि इवन नंबर है, 2 6 12, 2 8 16, ठीक है। मगर इनका अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर तो ये दोनों हो गए, बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, फैक्टर भी होना चाहिए। तो अब देखिए, इसको हम लोग अगर करते हैं तो आप देखो, ये 6 के टेबल में क्या होता है, 6 के टेबल में नहीं आता है। कौन सा, पहला वाला तो आ जाता है, दूसरा नहीं आता है। पहले हम लोग चलिए 2 से तो शुरू कर दिए, 3 से करते हैं तो 3 से ये होगा, वो दूसरा वाला नहीं होगा, 16 नहीं होगा। तो अब हम लोग 6 नहीं 4 करते हैं। 4 से करिए तो क्या हो गया, 12 बराबर 12 इज इक्वल टू 4 into 3 एंड 16 इज इक्वल टू 4 into 4। गलत बोल रहा हूं, नहीं। तो ये क्या है, जो इसमें 4 है इसमें भी 4 है, विच इज कॉमन, कॉमन इन 12 एंड 16। एंड ये हाईएस्ट भी है और ये इनका कॉमन फैक्टर भी है। सो देयर एचसीएफ इज किसका, 12 एंड 16 का एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4,
ओके, तो इसको जो है इसके निकालने के कई तरीके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड दिया हुआ है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है? जैसे 12 का अगर प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो हम ऐसे निकालते थे स्कूल में, याद करिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब कुछ नहीं बचा, 3 1 जा 3 भी लिख सकते हैं, मगर चलिए 2 इंटू 2 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 आप चाहे तो लिख सकते हैं, मगर हम ये कर दिए। तो ये क्या हुआ? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। तो प्राइम फैक्टर 16 का भी अगर हम निकालते हैं, 16 का 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, सो 16 बराबर क्या हुआ? यहां लिखते हैं 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 4, या 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम ये। तो अब जो है इसमें आप देखेंगे ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3, ये हो गया 2 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। ओके, 2 टू द पावर 4। तो कॉमन क्या हुआ? 2 टू द पावर ऑफ 2, 2 टू द पावर ऑफ 2 इसमें भी है, सो 2 टू द पावर ऑफ 2 इज नथिंग बट 4, तो इनका एचसीएफ 16 निकल गया। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड से भी होता है। डिवीजन मेथड भी मैं अगर आपको चाहे तो दिखा देता हूं, बट ये डिवीजन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इसको 16 को ऐसे कर लिख दिए, 12 1 जा 12, बचा 4, फिर ये लाए 12 को अंदर, 4 3 जा 12 कर दिए अगर हमने, 4 3 जा सॉरी 4 फिर ये 12 अंदर आ गया, 4 3 जा 12 हो गया, 0 हो गया, तो ये हो गया इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चिंता मत करिए, जो अगर आपको नहीं ये वाला जो आ रहा है, ये एक्चुअली बड़े नंबर्स का करने के लिए डिवीजन मेथड यूज करते हैं। फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ मोर देन 2 नंबर्स, ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको एग्जांपल लेके आगे जाके समझाऊंगा। आज हम लोग थोड़ा सा लीस्ट कॉमन मल्टीपल और उसके बाद में दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज एग्जैक्टली डिविजिबल by each one of the given numbers is called their LCM। मान लीजिए आपका, सपोज देर आर 2 नंबर्स, अगेन वी विल टेक 2 नंबर्स, 12 एंड 16 ही ले लेते हैं, ठीक है। इनका एचसीएफ तो आपने निकाला था, एलसीएम में मान ये आप लोग को स्कूल वाला मेथड दिखा रहा हूं। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है। अगेन 2 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब यहां पे दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि कर लेंगे, तो इसको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, ओके, 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48। सो 48 देखिए इन लोग का लीस्ट भी है और कॉमन भी है और मल्टीपल भी है, तो दिस इज एलसीएम। तो अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम आपका कंपटीशन एग्जाम में यूज होता है, ये आप याद रखो। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, HCF is equal to product of 2 numbers। ओके, तो ये प्रोडक्ट ऑफ, ये हम लोग इसको यूज करेंगे और उसके बाद में आपको क्या करेगा, इसमें से मान लीजिए HCF LCM दे दिया, एक नंबर दे दिया, तो दूसरा नंबर आप इक्वेशन से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे। तो अब हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन टू कंसेप्ट वाले सीरीज में शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए मैंने आपको बोला था फाइंड द HCF ऑफ 108, 288 एंड 360, ये आ गया। तो पहले आप इसको प्राइम फैक्टर मेथड से, मैं मान लीजिए सबको निकाल देता हूं। 2 को 2 5 जा 10, 54, 2 2 जा 4, 27। अब 2 से नहीं होगा क्योंकि इवन नहीं रह गया, तो 3 से, 3 9 जा 27, ठीक है। अब 3 इंटू 3, तो ये क्या हो गया, 108 इज इक्वल टू नथिंग बट 2 स्क्वायर 3 क्यूब, सही है। ओके, अब जो है 288 को ऐसे ही उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। 144, 272, अगेन 2 से डिवाइड किया 36, अगेन 2 से हुआ 18, 2 9 जा, अब ये क्या होगा 3 इंटू 3,
कितने 2 है? 1 2 3 4 5, सो 2 टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ 2। ओके, ये हो गया। इसको अच्छे से नीचे लिख दीजिए, 2 टू द पावर ऑफ 5, 5 2 ये आ गए, एंड इधर में काट के 3 टू द पावर ऑफ 2, ये इसको लिख लिया, ये इसको लिख लिया। ओके, प्राइम फैक्टर्स में। सिमिलरली 360 को लिख लिया, 180, 90। ओके, उसके बाद में 245, अब 2 से नहीं होगा, 315, 35, सब प्राइम आ गए, मतलब अपने को प्राइम नंबर्स तक लाना है। तो क्या हो गया, 2 कितने हैं? 3 है, सॉरी, 2 टू द पावर ऑफ 3, 3 टू द पावर ऑफ कितने हैं? 3, 2 है, ये वाला 3 तो इसका है, पावर है, 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 5। ओके, अब इसमें से आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है? 2 टू द पावर 2 इसमें है, इसमें है, हाँ है, क्योंकि 2 टू द पावर ऑफ 5 इज नथिंग बट 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 3, तब 2 प्लस 3 हो जाता है, 5 हो जाता है। तो आप कॉमन, और इसमें भी है क्योंकि ये 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 2 है, सो 2 टू द पावर ऑफ 2 को आपने कॉमन लिख लिया। अब 3 टू द पावर ऑफ 3 है, मगर इसमें क्या है? सबसे छोटा पावर, आपको सबसे छोटा पावर पकड़ना पड़ेगा। ओके, तो सबसे छोटा पावर 3 टू द पावर ऑफ 2 है, इसमें भी है 3 टू द पावर ऑफ 2, इसमें तो है ही। तो 3 टू द पावर ऑफ 2, 5 सब में नहीं है, कॉमन नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। HCF क्या हो गया इसका मतलब? 2 टू द पावर ऑफ 2 इज 4 इंटू 9, सो 36 इज द HCF एंड दैट इज योर आंसर। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे हमने देखा कैसे प्राइम फैक्टर कर दिए, और प्राइम फैक्टर करने के बाद में जो कॉमन थे और जो सबसे छोटा पावर था, जैसे यहाँ पे 3 का सबसे छोटा पावर मिला, तो हमने 3 टू द पावर ऑफ 2 लिख दिया, और इस तरह से हमने एलसीएम निकाल दिया। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे नहीं। सिमिलरली आप एक 3 नंबर का एलसीएम निकाल के देखते हैं। 3 नंबर का एलसीएम याद करिए, स्कूल में आपको कैसे सिखाया था। पहले तीनों नंबर को लिख दीजिए, और प्राइम नंबर से आप डिवाइड करना शुरू करिए। देखिए, एक थर्ड वाला नंबर जो है वो काफी बड़ा है, तो एनीवे हम लोग उसको करते हैं। 2, 36, 54, 1, 0, 50, सही है, ठीक है। अब फिर जब तक आपका 2 नंबर जो है अंदर वाला, वो एटलीस्ट एक कॉमन उनका ये हो, फैक्टर हो, तो अगेन 2 है क्योंकि इवन नंबर है सारे। 18, 27, और ये क्या हो जाएगा? 5 2 5, फाइन। अब जो हो गया, देखिए ये 18 हो गया, एक ही इवन नंबर है, और आपका जो है उसके बाद में ये सारे जो नंबर हैं दीज आर नॉट इवन, सो 3 को ट्राई करते हैं। 3 6 18, 3 9 27, एकदम हो रहा है, ये होगा। 5 आपको डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, 5 + 5 10 + 2 is 12, तो यस होगा। 3 1 3, 22, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। अब जब आपका ये हो गया, तो आप देखिए अभी भी ये दोनों 3 से हो जाएंगे। 3 2 6, 3 3 9, और ये होगा क्या? ये नहीं होगा, क्योंकि क्या है? 7 + 8 इज 7 + 1 इज 8, 8 + 5 इज 13, तो नहीं होता, तो एज इट इज लिख दीजिए 175। जो नहीं होगा वो एज इट इज लिखा जाएगा। अब कोई बच रहा है, देखिए 2 है, 3 है, नहीं, और 175 तो नहीं है, तो आप इस सबको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। क्या आया आपका? 2 टू द पावर ऑफ 2 इज 4, ये 2 का 4, इसका कितना आया? 9, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके ही डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसका आया कितना? 6 और 175, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप कैलकुलेट करोगे 9 × 36, 36 × 6 और इंटू 175 करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 37,800, विच इज द एलसीएम, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, सो ये आप करके देखना, मल्टीप्लाई 37,800 ही आएगा। सो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे ये 175 डिवाइड नहीं होगा, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा, और 2 नंबर एटलीस्ट डिवाइड होना चाहिए। तो और उसके बाद सबको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। HCF अलग होता है। HCF में क्या होता है, हम लोग जो करते हैं उसमें हम लोग
उसका सबसे जो लीस्ट पावर होते हैं उसको यूज करते हैं। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। दो चार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए तो आपका कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा। और आपको एक चीज याद रखना है, अगर एलसीएम होगा किसी भी नंबर का तो वो आइदर इक्वल टू दैट नंबर, कोई एक नंबर भी हो सकता है या उनसे बड़ा ही होगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा तो आइदर इक्वल टू एनी ऑफ द नंबर या उनसे छोटा होगा, क्योंकि फैक्टर्स आर ऑलवेज आइदर इक्वल और लेसर, मल्टीपल्स आर आइदर इक्वल और बिगर। ओके, ये डिफरेंस है। और कंफ्यूज तो आपको होना ही नहीं है, कंसेप्चुअली पढ़ना है। सो अब आते हैं किस तरह के नंबर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 15:11। वेरी गुड। इफ देयर एचसीएफ इज 13, फाइंड द नंबर्स। तो देखिए, इफ द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 15:11, सो नंबर 1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर जो है उसको मान लेते हैं 15x। ओके, नंबर टू जो है वो क्या हो जाएगा, अगर ये 15x है तो ये 11x हो जाएगा। अब अगर इनके बीच का जो है हम लोग एचसीएफ क्या हो सकता है, इसके बीच में ना, देखिए 15 और 11 का तो कोई ये नहीं है बिकॉज दे आर कोप्राइम टू ईच अदर। तो इनके बीच में x जो है दैट इज देयर एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 15 इंटू एक्स, 11 इंटू एक्स, तो x इज देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आपको बोल रहा है एचसीएफ 13 है। ओके, तो दिस x इज इक्वल टू 13, ये क्वेश्चन से मिला हमें। सो नंबर्स क्या हो गए, नंबर 1 जो हुआ वो हुआ 15 इंटू 13, और 2 वाला जो नंबर है वो क्या हुआ 11 इंटू 13। तो ये आप करके देखेंगे तो दिस विल बी 195। और ये जो होगा कितना हो रहा है, 13 नीचे 13, 143। दिस इज योर आंसर। दीज आर द टू नंबर्स। फाइन। तो ये देखिए हमने कैसे निकाला, यहां पे हमने ये निकाला कि x इनका एचसीएफ होगा अगर इफ दे आर 15x एंड 11x, एंड एचसीएफ चूंकि दिया हुआ था तो हमने नंबर निकाल दिया, वेरी इजी। अब आगे बढ़ते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 693। इफ वन नंबर, देखिए आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, सॉरी ये m है, एलसीएम बराबर कितना होता है, नंबर 1 इंटू नंबर 2। ओके, एचसीएफ एलसीएम आपको दिया हुआ है। सो व्हाट इज द एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज गिवन एज 11, एलसीएम जो है दैट इज 693। नंबर 1, इफ द नंबर 1 इज 77, तो नंबर 2 कितना है, तो मैं इस तरफ ले आता हूं, नंबर 2 इज इक्वल टू 11 इंटू 693 डिवाइडेड बाय 77। 11 का टेबल में आता है 7, 7 9 63, अगेन 6 आया, 63 आया तो 99। सो द नंबर 2 और द सेकेंड नंबर इज 99, विच इज योर आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन हमको पता है, हमने इसको पढ़ लिया है। सो इस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पे है, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, नाउ इफ ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ये सब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है और ये वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एचसीएफ है। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली, क्या है, लेंथ 1 जो है वो है 4 मीटर 95 सेंटीमीटर। 4 मीटर कितना होता है, 400 सेंटीमीटर प्लस, क्योंकि सबको एक ही में डालना है, 95 सेंटीमीटर। फाइन। सो ये हो गया 495 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद लेंथ 2 जो है वो कितना दे रहा है, 9 मीटर। 9 मीटर कितने बराबर होता है, 900 सेंटीमीटर। उसी तरह से लेंथ 3 कितना दे रहा है, 16 मीटर। 16 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 65, सो सेंटीमीटर, सो 1665 सेंटीमीटर। तीनों सेंटीमीटर में पहले कर लिया हमने, कोई डाउट है आपको, 1665 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन मेजर एग्जैक्टली। पॉसिबल लेंथ मतलब क्या हो गया, वो पूछ रहा है इनडायरेक्ट वे में कि इन तीनों का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो आप इसको खुद से निकाल लीजिए, और अगर आप बोल ये करके एक बार में, चलिए इस बार को तो मैं निकाल देता हूं। मान लीजिए 495 को हमने किया 495, ठीक है, इसको मैं
इसका डायरेक्टली ये कर रहा हूं। अगर आप चाहोगे तो देखो इस तरह से किया जाना चाहिए। पहले 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, उसके बाद ये कितना है, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 3 से होगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 इंटू 11, ये क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में कर रहा हूं। सो दिस बिकम्स 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11 एचसीएफ निकालने के लिए। सिमिलरली 900 जो है वो हो जाता है, दिस बिकम्स 3 स्क्वायर 9 इंटू 5 स्क्वायर इज 25 इंटू 2 स्क्वायर इज 4। मतलब ये देखिए 25 इंटू 4 क्या हुआ, 100, और ये 9 तो 900 हो गया। सो दिस इज द प्राइम फैक्टर। अब ये 1665 को भी अगर आप करोगे, इसको इस तरह से लॉन्ग प्रोसेस से आप करोगे, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट प्राइम फैक्टर्स एज 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 37। ठीक है, तो ये आप करोगे तो आपको ये आ जाएगा। अगर आप चाहोगे तो मैं करके दिखा भी सकता हूं, बट इसको टाइम की पॉसिटी है, हम लोग इसको करते हैं। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, क्योंकि वो सबसे बड़ा होना चाहिए, तो जो लेंथ जो इन सबको मेजर इक्वली मतलब कर दे, कुछ रिमाइंडर ना छोड़े, तो वो कौन सा छोड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है, 3 स्क्वायर है, इसमें 3 स्क्वायर है, इसमें 3 स्क्वायर है, पहले लिख दो 3 स्क्वायर। ओके, उसके बाद कॉमन क्या है, ये इसमें एक 5 है, ये रहा एक 5, इसमें 5 स्क्वायर है, इसमें भी एक 5 है, तो 5 लिख दो। सो व्हाट इज दिस, 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 5, 45 सेंटीमीटर इज योर आंसर, विच इज एक्चुअली ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज। मतलब 45 सेंटीमीटर का लेंथ से आप इन सबको एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो। देयर विल बी नो रिमाइंडर। सो ये इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग और वर्ड प्रॉब्लम में आस्किंग द एचसीएफ था। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15। ये तो कुछ नहीं है, ये भी एक्चुअली आपको इसका डायरेक्टली आपको क्या बोल रहा है, क्या निकालने के लिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 15 20 27, इसको अगर हम लोग एलसीएम निकालने जाते हैं, चलिए एलसीएम निकाल ही देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये अगर सपोज हम, आप देखिए इसमें जो है आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जो 12 एंड 20, ये इवन 2 से हो जाएगा, 2 6 12, 15 नहीं होगा एज इट इज लिख दीजिए 10, 27 नहीं होगा एज इट इज लिख दीजिए, अभी भी होगा 2 से, हाँ होगा, 2 3 6, 15 को एज इट इज लिखिए, 2 5 10, 27 को एज इट इज लिखिए। अब 2 से कोई भी नंबर नहीं होगा, तो कौन सा उसके बाद छोटा प्राइम नंबर है, 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 नहीं होगा तो लिख दिए 3 9। अब कौन सा होगा, तो 5 से होगा 1 1 1, और ये 9 एज इट इज आ जाएगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए अब इन सबको आप ले लीजिए। 2 स्क्वायर मैं डायरेक्ट करते जाता हूं, 2 इंटू 2 इज 4, इंटू 3 इंटू 5 इज 15, हालांकि अलग अलग से लिखना चाहिए था, इंटू 9, तो 15 4 जा 60 इंटू 9 इज योर आंसर, 9 6 जा 54, 540। 540 को ये सारे नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल करेंगे, मींस इट इज 540 इज देयर एलसीएम एंड देयर विल बी नो रिमाइंडर लेफ्ट। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आगे कर लेते हैं। Find the least number which when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves remainder। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 14, 19, 29 एंड 34 रेस्पेक्टिवली। ये अगर आपको मान लो ऑप्शन में भी कुछ दिया रहेगा, सपोज 340 टू 450, मान लीजिए मैं आपको एक रैंडम नंबर 3 में 670, आप ऑप्शन से भी करोगे तो कर सकते हो, मगर क्या है एक्चुअली ऑप्शन से आप करोगे तो ये बहुत ही लंबा हो सकता है। मगर आप यहां पे देखो तो ये हो क्या रहा है, 20 से जब डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता है, 14, कितना बचा, दोनों काट दो 6 बचा। 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए रेस्पेक्टिवली, ये देखिए रिमाइंडर्स है 19, फिर क्या आया अगेन 6। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये देखिए 35 से करते हैं तो क्या करना चाहिए, देखिए 29, अगेन रिमाइंडर 6 आ रहा है, अरे वाह तीनों में 6 हो गया। उसके बाद में 40 से भी जब करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, ये देखिए 34 मीन 6। सब केस में 6 ही रिमाइंडर जो है, अगर रिमाइंडर नहीं
एक्चुअली हम लोग जब कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो है ये है 14, 19, 29 एंड 34, मगर उस नंबर को और रिमाइंडर्स को माइनस किया तो 6 आ गया। सो इसको करने के लिए, सॉल्व करना के लिए क्या है कि इस सब का आप निकाल दीजिए एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये जो कॉमन माइनस होके आया 20 माइनस द रिमाइंडर 14, 6 जो आया, 25 माइनस द रिमाइंडर 19, 6 जो आया, उसको आप इनके एलसीएम से कम कर दीजिए। सो इसका अगर आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने या चाह कर जा रहे हैं तो देखिए ये भी हम लोग फटाफट निकाल ही लेते हैं। ओके, तो इस वाले में मैं, चलिए थोड़ा पहले बड़ा प्राइम नंबर ही ले लेता हूँ। 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, सब 5 टाइप का दिख रहा है। 5 7 जार 35, 5 8 जार 40। ओके, अब इसमें हमको दिख रहा है 4 4 1 जार 4, 5 नहीं हुआ तो ले आए, 7 नहीं हुआ, 4 2 जार 8। ओके, अब आपको देखिए कुछ भी नहीं दिखेगा कॉमन, मतलब सब में देर इज नथिंग कॉमन, तो सबको मल्टीप्लाई करिए। 5 इंटू 4 कर दीजिए तो वो क्या होता है 20, 7 5 जार 35, 35 इंटू 2 क्या होता है 70, तो 20 इंटू 70 क्या हो गया 1400। 1400 तो इनका एलसीएम है। अगर 1400 से हम लोग इस सबको डिवाइड करते हैं तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मगर जो रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34 जो आ रहा है वो कब आएगा, जब इसको एलसीएम -6 आप करोगे। एलसीएम -6 मतलब 1400 -6, 1394, 1394 हो रहा है। यस, 1394 इज योर आंसर। अगर आप चाहो तो एक बार करके भी देख लो, 20 से ही करके देखते हैं। 1394 को हम लोग डिवाइड, 1394 हुआ। 1394 को जहां हम लोग करते हैं, देखो 1380 तक 20 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए 2 6 12, 18, 2 9 18, ठीक है, 69 से ये तो, और बच क्या गया 1380 तक हो गया। उसके बाद में आपका है 1394, तो रिमाइंडर विल बी 14। जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 इंटू 69 प्लस रिमाइंडर 14, ये। सो इसी तरह से आप करके देखोगे, सब में आपका रिमाइंडर जो आ जाएगा 14, 19, 26, 29 एंड 34। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको जो कंसेप्ट बताया कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो और जो रिमाइंडर छोड़ रहे हो, तो वो जो नंबर माइनस द रिमाइंडर विल बी सेम इन ऑल द केसेस। तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है और इस नंबर को उससे घटा देना है, कम कर देना है। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि एक्चुअली एलसीएम पे बेस्ड है, और ये स्कूल लेवल में सिखाया जाता है 5th 6th क्लास में, बट वही चीज हमें कंपटीशन में पूछता है तो हम लोग पजल्ड हो जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? द ट्रैफिक लाइट्स आर एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड रेस्पेक्टिवली। अगर वो लोग चेंज हुए थे 8:20 में एक साथ, देन एट व्हाट टाइम अगेन दे विल चेंज साइमल्टेनियसली। तो कब वो चेंज करेंगे? जब वो अपने एलसीएम पे होंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे। ठीक है, किसका एलसीएम निकालना है? 48 का निकालना है, 72 सेकंड का निकालना है, 108 सेकंड का निकालना है। आप निकालिए इसका एलसीएम। तो इसका अगर एलसीएम हम निकालते हैं तो ये देखिए 12, 18, 27। अब क्या कर सकते हैं? चलिए 3, हालांकि मैं ऑर्डर में नहीं चल रहा हूं बट सही निकलेगा। 3 4 जार 12, 3 6 जार 18, 3 9 जार 27। ठीक है, अब फिर 2, ये उल्टा चलना चाहिए था बट हम लोग जो इस तरह से करके फास्ट निकाल रहे हैं। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 9 एज इट इज रह जाएगा। अगेन 3 हो सकता है, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो ये आपका क्या आया? आप देखोगे तो ये आ जाता है आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आपका हो जाता है 4 3 जार 12, 2 3 जार 6, अगेन 2 3 जार 6। ओके, तो ये हो जाता है 12 6 जार 72, 72 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज नथिंग बट, कर लेते हैं 72 इंटू 6, 6 2 जार 12, 1 7 6 जार 42, 432, 432 सेकेंड्स आफ्टर 820। तो 432 सेकेंड्स होता कितना है? 432 सेकेंड्स होता है 420। क्यों? क्योंकि 60 का मल्टीपल पे जा रहा हूं, प्लस 12 सेकेंड्स, 420 सेकेंड्स
प्लस 12, 432 हो गया। 420 सेकेंड्स का क्या, कितने मिनट में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 7 मिनट प्लस 12 सेकेंड्स। ओके, 7 मिनट्स 12 सेकेंड, मतलब इस पे ऐड कर दो प्लस 7 मिनट 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स। तो आंसर क्या हो गया, 8, 20 प्लस 7, 27 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। इस पे अगेन ये आपका आंसर है, इस पे अगेन जो है ट्रैफिक लाइट सेम एक साथ में होंगे। तो फ्रेंड्स यही था, यहां तक ही हम लोग को हमने करना था एचसीएफ एलसीएम में एज कंसेप्ट समझने के लिए। बट आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्लियर होता चलेगा। एंड आपको डाउट्स आए तो आप आराम से मुझसे पूछो। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड लक।